बोला फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट, आपको एग्जाम में क्या दे देगा, आपको एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा और आपको बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। इस सब में शायद खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। तो अपने को एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया 31 मार्च 2016 का। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या दिया है अपने को देखो, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी दिया है, कैश और बैंक। स्क्रीन पे नोट प्रेजेंट है। यस सर। उसके बाद अपने को बोला सब्सक्रिप्शन पूरे साल में रिसिप्ट हुआ है, मतलब रिसीव हुआ है 22,200। बोला एक लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस मिला है 32,200 का। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए फंड मिला है 20,000 का। लॉकर का रेंट से कमाई हुआ है 1,500 रुपया का। पुराना न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटेरियल है, सॉरी, इसका कॉस्ट कितना है 2,200 रुपया, उसको सोल्ड कर दिया 2,500 रुपये में, मतलब 300 का प्रॉफिट। यस सर। तो ये 300 का प्रॉफिट भी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट का कमाई हुआ है एफडी से 500 रुपया। और लीगेसी का मतलब भी होता है कुछ लोगों से कुछ छोटा मोटा फीस कलेक्शन, तो वो भी 37,500 कलेक्शन हुआ है। एंट्रेंस फीस भी मिला 9,000 रुपये। तो ये सब मेरा इनकम हुआ। पेमेंट साइड में बता रहा सैलरी दिए हैं 16,500। बिलियर्ड्स का टेबल खरीदे, ये तो एसेट खरीदना हो गया। बिलियर्ड टेबल मतलब वो जिसपे आप वो पूल वगैरह खेलते हो, तो वो एक क्लब के लिए एसेट होगा, क्योंकि ये बिलियर्ड टेबल लॉन्ग टर्म काम आएगा। ऑफिस का एक्सपेंसेस हुआ 4,100। स्टेशनरी 2,300 रुपया। टूर्नामेंट के लिए जो फंड मिला था उससे एक्सपेंसेस हुआ 22,500 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने का। फर्नीचर खरीदे हैं, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। बिलियर्ड टेबल भी बैलेंस शीट में जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करे, बैलेंस शीट में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट किए 30,000 रुपया का, बैलेंस शीट में जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश और बैंक। मेरे को इसके अलावा जानकारी दिया है क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2016। हम कब के लिए बना रहे हैं ये? 31 मार्च 2016 के लिए नहीं, एक मिनट, 31 दिसंबर 2016 के लिए बना रहे हैं। मार्च गलत लिखा है क्वेश्चन, हम लोग 31 दिसंबर 16 के लिए बना रहे हैं। तो 1 जनवरी 2016 को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कौन सा सब्सक्रिप्शन होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग साल के बिगिनिंग में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, ओपनिंग माइनस करेंगे। मेरे को 31 दिसंबर 2016 को भी बता दिया आउटस्टैंडिंग है 2,000, ये हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये ऐड करेंगे। 1 जनवरी 2016 को क्लब ऐसा बिल्डिंग ऑफ 40,000, देखो ओपनिंग बिल्डिंग दे दिया, ओपनिंग फर्नीचर दे दिया, मेरे को ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे दिया। इस सब से हम क्या बना लेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट और कैपिटल निकाल सकते हैं। मेरे को 3 वर्किंग बनाना आना चाहिए इस चैप्टर में, एक सब्सक्रिप्शन का वर्किंग, एक ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे हम कैपिटल निकाल सकें, और एक अगर कोई स्टॉक यूज हो रहा है तो स्टॉक कंज्यूम्ड का फिगर। ये 3 वर्किंग जिसको इस चैप्टर में आता है उसको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला वर्किंग कैसे निकलेगा? चलो सब्सक्रिप्शन का वर्किंग सॉल्व कर लेते हैं। पहले सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? 22,200। उसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा 1,500 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,000 ऐड होगा। यहाँ पे ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस दिया नहीं है, दिया होता तो सब क्लोजिंग एडवांस माइनस होता, ओपनिंग एडवांस ऐड हो जाता। तो मेरा पहला एक वर्किंग सॉल्व, 22,500 में 1,500 माइनस करना, 2,000 ऐड करना, मतलब 500 ऐड करना, तो 22,700 मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाएगा। मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम दिया है, हम पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लें ताकि मेरा कैपिटल निकल के आ जाए। क्वेश्चन में मांगा नहीं है बट चलो हम लोग बनाएंगे। सर ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आप बनाते, आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है ओपनिंग बिल्डिंग 40,000 का, तो आप ओपनिंग बिल्डिंग लिखते 40,000 एसेट साइड में।
आपको दिया है ओपनिंग फर्नीचर 15,000, तो आप ओपनिंग फर्नीचर लिखते हैं 15,000। आपको दिया ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 16,000, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखते हैं 16,000। आपको क्रेडिटर वगैरह कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपको ओपनिंग कैश और बैंक दिया है। ओपनिंग कैश और बैंक कितना दिया है? 890 और 7,000, मतलब 7,890, तो वो भी लिख देते हैं कैश एंड बैंक 7,890। आपका जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो आएगा, मिलना बाकी है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है ना। जब कोई एडजस्टमेंट में बोला है 1,500 रुपया, तो वो पिछले साल के एंड में मिलना बाकी रहा होगा, तो मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के आएगा 1,500 रुपये। बस सर इतना ही आइटम दिया आपको, ठीक है। क्रेडिटर वगैरह दिया नहीं है, वरना वो भी क्रेडिट में लिख देते, तो मेरा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता तो यहाँ से बन जाता सर। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? नो सर। आपने क्लियर है ये कहानी? तो चलो ठीक है सर, बनाने बोला नहीं है, झमेला छोड़िए ना, चलो छोड़ दिए। अब सर आप एक एक आइटम पकड़िए, कौन सा आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। हम एक बार ये रिसिप्ट साइड से पकड़ रहे हैं। ओपनिंग कैश बैंक जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाता है और चला गया। सब्सक्रिप्शन 22,200 था, तो ये देखो लो वर्किंग निकाला, 22,200 में 1,500 माइनस किया और 2,000 ऐड किया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, तो 22,700 हमारा निकला था, देखो वो लिख दिए। तो सब्सक्रिप्शन का काम खत्म। सर लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस जाएगा क्या इनकम एक्सपेंडिचर में? बोलो। बोलो बोलो, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस जाएगा क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? इनकम की तरह क्या इसको इनकम माने? बोलो वापस बोलो। नहीं मानेंगे सर, लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम मेंबरशिप लायबिलिटी होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। अगर यही खाली मेंबरशिप फीस बोला होता, लाइफ टाइम वर्ड नहीं बोला होता, तो जाता सर। ठीक बात ना? तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस नहीं जाएगा। टूर्नामेंट का फंड सर, वो आप टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में देख लीजिएगा। आपका टूर्नामेंट का फंड कितना आ रहा है? सब फंड मिला है मेरे को 22-20 हज़ार रुपया, जबकि मेरा टूर्नामेंट का खर्चा हुआ 500 रुपया। तो अल्टीमेटली 500 रुपया जेब से खर्चा ही हुआ है ना। फंड मिला 20,000, 20,500 खर्चा हो गया, तो मेरा अल्टीमेट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 500 रुपया जेब से, तो वो 500 मेरा आ गया टूर्नामेंट एक्सपेंस बोल के यहाँ पे। और अगर से इनकम ज़्यादा होता तो इधर जितना डिफरेंस आता है इनकम का, वो यहाँ लिख देते। नेक्स्ट आइटम लॉकर रेंट आएगा सर, नॉर्मल कमाई है, देखो लॉकर रेंट 1,500 रुपये आ गया। इसके अलावा सर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सर आएगा 2,200 रुपये में, खरीदा हुआ कॉस्टिंग है उसका, उसको 2,500 में बेचिए, तो 300 का प्रॉफिट हुआ। तो ये देखो 300 रुपये बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट सर आएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, लेकिन सर एक चीज़ देखना होगा कितना इंटरेस्ट मिलना था और कितना मिला है, चलो देखेंगे वो बाद में। सर लीगेसी आएगा 37,500, नहीं एक मिनट, लीगेसी नहीं आएगा, सॉरी, लीगेसी एक पर्टिकुलर डोनेशन हो गया, सॉरी, लीगेसी एक पर्टिकुलर डोनेशन हो गया, लीगेसी नहीं आएगा। ये देखो नीचे नोट में दिया है, देना चाहिए था, लीगेसी नहीं आएगा, क्योंकि लीगेसी नहीं आया इनकम में, ठीक है। लीगेसी मेरा इनकम नहीं है, वो मेरा लायबिलिटी है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए। एंट्रेंस फीस आएगा, हाँ सर आएगा एंट्रेंस फीस 9,000, ये देखो एंट्रेंस फीस 9,000 रुपये डाला लास्ट आइटम। इनकम साइड में सर इतना ही आया। अब एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी 16,500 देखो आएगा, ये रहा सैलरी 16,500। सर नेक्स्ट आइटम दिया है बिलियर्ड टेबल, नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा, बिल्कुल आएगा 4,100। स्टेशनरी आएगा 2,300 रुपया, तो ये देखो स्टेशनरी आ गया 2,300 रुपया।
सर टूर्नामेंट एक्सपेंस ऑलरेडी चला गया। फर्नीचर परचेज आएगा नहीं, वो बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेजेस वो आएगा नहीं, बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट है। फिक्स डिपॉजिट 30,000 पूरा बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन एक चीज गौर करो, ये इन्वेस्टमेंट कब किया? 1 अक्टूबर को। तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर कब बना रहे हो? 31 दिसंबर को। तो कितना महीना के लिए पैसा इन्वेस्टेड रहा? सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना के लिए पैसा इन्वेस्टेड रहा। तो 3 महीने का 10% से हिसाब से इंटरेस्ट कितना होता है? 3000 इंटू 10%, 3000 आया। 3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 3000 इंटू 3 होगा 9000, 9000 डिवाइडेड बाई 12 होगा 750 रुपये। मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट कितना कमाई आ चुका है? 500 रुपया। 750 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 500 मिला, बाकी 250 रुपया मिलना बाकी है। तो ये देखो, इंटरेस्ट रेंट फिक्स डिपॉजिट 500 लिखा, बाद में लिखा एक्रूड इंटरेस्ट मिलना बाकी है 250, टोटल 750। और ये 250 बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा, एक और जगह डबल ट्रीटमेंट होगा। ये पॉइंट क्लियर है एकदम? 30,000 पे 10% 3 महीने के लिए कैलकुलेट किया, 750, 500 मिल चुका है, तो बाकी 250 मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो ईयर एंड में उसको ऐड करते हैं, तो ये देखो ऐड किया और बैलेंस शीट में ले जाके एसेट में लिख देंगे। ठीक है? यस सर। तो बस और तो कोई आइटम बचा नहीं। डेप्रिसिएशन नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, देखो चार्ज डेप्रिसिएशन 10% इंक्लूडिंग परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो तुम्हारा जो जो एसेट है उस पर 10% डिप्रिसिएशन निकाल दो। तुम्हारा पहले से बिल्डिंग है 40,000, नया बिल्डिंग कुछ नहीं खरीदे, तो 40,000 का 10% 4,000 डिप्रिसिएशन। फर्नीचर तुम्हारे पास पहले से है 15,000 का, 15,000 का फर्नीचर पहले से है। इस साल नया फर्नीचर खरीदो 7,700 का, फर्नीचर बेची हो लेकिन 2,200 का। तुम्हारे पास फर्नीचर होना चाहिए। नहीं, ये लोग मान रहा है जो बेचा उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परचेज पे डिप्री ले रहे हैं, हालांकि ट्रीटमेंट रॉन्ग है। देखो यहाँ पे ठीक से सुनना, तुम्हारा यहाँ पे सम बोल रहा है चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन ऑल आइटम 10% इंक्लूडिंग परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरे पास फर्नीचर पहले से 15,000 का था, हम 7,700 का और खरीदा है, मतलब टोटल परचेज 22,700 का है। तो 22,700 का 10% 2,270 निकाल के लिख दिए। लेकिन ये ट्रीटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर परचेज किए हैं और 22,700 हुआ तो उसमें से 2,200 का बिका भी है, तो वो हटाना चाहिए था। बट क्योंकि क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है सेल के बारे में, कब हुआ है सेल, क्वेश्चन बोला नहीं है, तो क्या मानेंगे? ईयर एंड में सेल हुआ है। तो पूरा साल अगर रखे हैं अपने पास और फिर बेचे हैं, मतलब पूरा साल यूज़ किए हैं, मतलब पूरा साल उस पर डिप्री हो, तो इसलिए 2200 माइनस नहीं किया। बात क्लियर है? यस सर। तो भाई 700 पे ये भी डिप्री आ गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तुम्हारे पास पहले से कितना था? सॉरी, ये तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचा था, ये बेचने का बात तो फर्नीचर का था ही नहीं। फर्नीचर तो खाली वही था 15,000 का ओपनिंग और 7,700 का नया परचेज। बेचा तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से कितना था? 16,000 का। खरीदे कितने हो नया? 12,000 का, मतलब तुम्हारे पास 16,000 और 12,000 28,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए। देखो 28,000 पे पूरा 10% निकाला, वो सेल को इग्नोर किया, तो 2,800 रुपये तुम्हारा ये डिप्री आ गया। तो सारा इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो सरप्लस आया 1,780। तो ये था पुटिंग। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं थोड़ा बड़ा सम पे, जिसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा हो। ये रहा। तो चलो एक और सम्स करते हैं। अपने को यहाँ पे फिर क्या दिया है? अपने को यहाँ पे दिया है रिसिप्टेंट पेमेंट ऑफ अ गुड हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब। बोला है बैलेंस बीडी ओपनिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश बोल के। डोनेशन फॉर द बिल्डिंग, ये डोनेशन को नॉर्मल इनकम माने कि नहीं माने? ये डोनेशन को नॉर्मल इनकम माने कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लेके जाएं?
नॉर्मल इनकम। नहीं बेटा, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया ना। यस सर। जो आदमी आया डोनेशन लेकर गया ना, बोला बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन, स्पेसिफिक कर दिया है सर। जैसे स्पेसिफिक कर दे उसको बैलेंस शीट में ले जाइए, उसको नॉर्मल इनकम मत मानिए। वैसे ही नेक्स्ट आइटम लाइफ टाइम मेंबरशिप। सर ये भी आप ये दोनों ही आइटम को बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख दीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ये आपका नॉर्मल इनकम नहीं है सर। मैचेस के टिकट से 8,000 रुपये का कमाई हुआ, मैचेस ऑर्गेनाइज करने का खर्चा भी 450 रुपया हो, तो मैचेस से टिकट से 8,000 कमाई हुआ और मैचेस का खर्चा लगा 450 रुपये। तो सर 8,000 में से 450 माइनस कर दीजिए, बाकी अपना इनकम मान लीजिए, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट बोला सब्सक्रिप्शन, बोल रहा है टोटल 5,200 मिला, इसमें 100 रुपया 2015 का भी इंक्लूडेड है। हम बना कब के लिए रहे? दिसंबर 2016। तो दिसंबर पूरा 2016 में मेरे को 5,200 का सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन उसमें से 100 रुपया पिछले साल का है, सर हटा दीजिए। तो आपके करेंट ईयर का इनकम कितना मानेंगे? 5,100, ठीक है। यस सर। लॉकर रेंट, सर ये जाएगा इनकम में। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये जाएगा इनकम में। सेल ऑफ फर्नीचर, सर 800 रुपया बुक वैल्यू का फर्नीचर 1,000 रुपया में बेचे, 200 रुपया का प्रॉफिट जाएगा इनकम में, और 800 रुपया एसेट से माइनस हो जाएगा। एंट्रेंस फीस इनकम मान लीजिए सर। इधर में बोल रहा पेमेंट में आपका बिल्डिंग के लिए पेमेंट हुआ, सर एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। मैच एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर लिए। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर के लिए पेमेंट किया, मतलब नया एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। आगे इन्वेस्टमेंट का बात देखो, इन्वेस्टमेंट कितना करके रखे हैं? 16,000। ये 16,000 को तो बैलेंस शीट में ले जाएंगे एसेट में। कब ये इन्वेस्टमेंट किए? 1 अप्रैल 2016, मतलब साल के बिगिनिंग में ये इन्वेस्टमेंट कर दिए थे, तो पूरा साल का इंटरेस्ट का कमाई होना चाहिए। यस सर। तो 16,000 का 20% कितना होगा? 3,200। लेकिन तुमको इंटरेस्ट मिला कितना है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 240 मिला। 3,200 मिलना था, 240 मिला है, तो 2,980 रुपया। इसको क्या माने? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो ये इंटरेस्ट इनकम में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा, मिलना बाकी है। क्लियर है? यस। सैलरी हमको बोल रहा है टोटल पेमेंट हुआ 7,000, लेकिन उसमें से 2015 का है 2,000, तो सर हटा लीजिए 2015 का फिगर। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? खाली 5,000। इंश्योरेंस का फी पेमेंट बोला 350 रुपये, एक्सपेंसेस में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस में जाएगा। बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश बोल के चला जाएगा। तो एक एक आइटम क्लियर है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का? अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/2015। 2015 में सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी कितना था? 200। सर उसी में से तो ये 100 रुपया मिला है ना, ये 100 का ट्रीटमेंट हम कर ही लिए। मेरे को सब्सक्रिप्शन में करना क्या है? कोई और ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर इस साल मिला है तो उसको हटा दो, और अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है तो उसको ऐड कर लो। एकदम प्लेन लाइन में ये समझो, कोई और ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी मिल रहा है तो हटा दो, और करंट ईयर का कोई मिलना बाकी है तो ऐड कर लो। तो सर 200 रुपया हमको 2015 का मिलना बाकी था, उसमें से 100 इस साल मिला है, तो जो 100 नहीं मिला उसका क्या करें? उससे तुमको आउटस्टैंडिंग में लिख के रखना बैलेंस शीट में। उस 100 से तुमको कोई काम ही नहीं है अभी इनकम एक्सपेंडिचर बनाते वक्त, क्योंकि टोटल 200 रुपया मिलना बाकी था पिछले साल का, उसमें से 100 रुपया इस साल मिल चुका है, तो उसको ट्रीटमेंट में हटा लो। लेकिन बाकी 100 जो नहीं मिला है उसको बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी कंटिन्यू करके रखो। ये बात क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट आखिरी बोला यहीं पर दूसरा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है 300 रुपया, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऐड।
तो देखो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आ जाओ। 5200 मिला था, उसमें से 100 पिछले साल का हटा दिए, लेकिन ये जो 300 मिलना बाकी है इसमें वो 100 भी तो है पिछले साल वाला। बोल रहे 31 दिसंबर को मिलना बाकी है इतना रुपया। 31 दिसंबर 2016 को 300 रुपया मिलना बाकी है, तो उसमें 100 तो पिछला वाला भी बाकी होगा सर, उससे हमको कुछ करना नहीं है सर। करेंट ईयर का कितना मिलना बाकी है? टोटल हमको 300 मिलना बाकी है ईयर एंड में, उसमें से 100 पिछले साल का है, तो करेंट ईयर का 200 है ना मिलना बाकी। यस सर। तो वो 200 हम ऐड बैक करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोल के। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिला है वो माइनस कर दिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिए, तो मेरा सब्सक्रिप्शन आ गया 5300। सब्सक्रिप्शन का झमेला खत्म। सैलरी का बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 31 दिसंबर 2016 800 रुपये, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 800 रुपये सैलरी में। तो सर सैलरी में देखिए 5000 लिए, उसमें 800 ऐड कर लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। वैसे मेरे को बोला है सन्ड्री एक्सपेंसेस भी 600 रुपये मिलना बाकी है, तो सर सन्ड्री एक्सपेंसेस 970 पेमेंट किए थे, उस 600 और बाकी है, मतलब टोटल ऐड करके 1570 कर लिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है डोनेशन फॉर बिल्डिंग इंक्लूड 10,000 फॉर जनरल डोनेशन। लो बोल रहा है जो बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला उसमें 10,000 जनरल डोनेशन है। टोटल डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिला था 50,000, उसमें से 10,000 जनरल है, वो तो जाएगा ना इनकम एक्सपेंडिचर में। 40,000 बिल्डिंग के लिए, मतलब बाकी 10,000 नॉर्मल डोनेशन है। देखो नॉर्मल डोनेशन को इनकम में लिया, ये रहा 10,000, बाकी 40,000 को बिल्डिंग में ले जाएंगे। क्लियर है? यस सर। ये देखो इंटरेस्ट का 240 था, उसमें 2160 रुपये ऐड किया, आउटस्टैंडिंग बोल के टोटल 2400 निकाला। इसके अलावा और क्या बचा? लॉकर रेंट डाला है क्या, एंट्रेंस फीस डाला है क्या? तो ये रहा लॉकर रेंट, और ये रहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये रहा एंट्रेंस फीस। सारा आइटम आ गया। खर्चा में क्या बच गया, कुछ डालना बाकी रहा खर्चा से? फर्नीचर आएगा नहीं, बिल्डिंग आएगा नहीं। इंश्योरेंस सर, तो देखो इंश्योरेंस भी डाला 350 रुपये, तो आ गया तुम्हारा सरप्लस एंट्री। तो ऐसे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एनी डाउट? नो सर। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर पटेल एजुकेशन सोसाइटी। आपको बैलेंस शीट दी है ओपनिंग, ये ओपनिंग कैश चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में जाएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम में जाएगा, सेल ऑफ कंप्यूटर एसेट में जाएगा। डोनेशन कुछ लिखा नहीं है तो मानेंगे इनकम में जाएगा, पीछे देखेंगे अगर एडजस्टमेंट में कुछ दिया होगा तो। रेंट एक्सपेंस में जाएगा, पोस्टेज एंड एक्सपेंसेस एक्सपेंस में जाएगा। 10% इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई को किए और ये तुम बना रहे हो 31 मार्च के लिए। 50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन कितना इंटरेस्ट? सर 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक बना रहे हैं, मतलब 9 मंथ का। तो 50,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 50 जाकर 10% हुआ 5,000, 5,000 इंटू 9 हुआ 45,000, 45,000 डिवाइडेड बाई 12 होगा 3750। सो 3,750 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमको। इंटरेस्ट मिला कितना है लेकिन 5,000। सर ज़्यादा मिल गया, 1,250 रुपये का इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल गया, तो अगले साल का एडवांस मिल गया, मतलब उसको हटाइएगा सर। तो ये देखो इंटरेस्ट में एक मिनट, अपने इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट किया।
वो अच्छा, मेरे पास पहले से भी इन्वेस्टमेंट था 50,000, 75,000, तो पुराना भी 75,000, तो नया पे मिलने वाला है 3,750 और 75,000 का 10% और, यानी हमको 7,500 यहाँ भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो हमको 7,500 और 3,750, 10,750 का इंटरेस्ट मिलना था, बट मिला कितना है? 5,000। तो बाकी मिलना बाकी है, एडवांस नहीं मिला, मिलना बाकी। ये देखो बाकी 6,250 उनको इंटरेस्ट और मिलेगा अक्रूइंग। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। पेमेंट टू क्रेडिटर यहाँ नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा, सैलरीज एक्सपेंस में जाएगा, और ये क्लोजिंग कैश बोल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। सब्सक्रिप्शन बोल रहा है पिछला साल आउटस्टैंडिंग था और करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। पिछला साल आउटस्टैंडिंग था 3,500, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 6,200, तो ओपनिंग माइनस होगा, क्लोजिंग ऐड होगा। वैसे सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस भी है, पिछले साल एडवांस पेमेंट था 1,800 और इस साल एडवांस पेमेंट है 1,500, ये माइनस होगा और ये ऐड हो जाएगा 1,800। तो 1,800 और 6,200 ऐड होगा और 1,500 और 3,500 माइनस होगा। तो ये देखो सब्सक्रिप्शन का फिगर निकाला है यहाँ पे, ये देखो नीचे, ये देखो 6,200 और 1,800 ऐड हुआ और माइनस हुआ 3,500 और 1,500। तुम्हारा सब्सक्रिप्शन अल्टीमेटली फिगर आया 1,83,000। वो तुम्हारा चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, डोनेशन में देखो कुछ बोला है, एडजस्टमेंट में देखते हैं। डोनेशन पूरा 75,000 है, क्वेश्चन में कुछ बोला है डोनेशन में? सर कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला है, तो देखो पूरा 75,000 कोई डोनेशन इनकम मान लिया, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, मतलब जनरल डोनेशन। इधर का ये भी आइटम चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, सब्सक्रिप्शन का दोनों झमेला खत्म। तुम्हारा कंप्यूटर का ओपनिंग बुक वैल्यू है 50,000 और हाफ कंप्यूटर इस साल सोल्ड की, तो 50,000 ओपनिंग वैल्यू था, उसमें से 25,000 का कंप्यूटर बेच दिए। 25,000 का कंप्यूटर कितना में बेचे? 15,000, तो 10,000 का लॉस हुआ। तुमको बोला है तुम्हारा ओपनिंग कंप्यूटर था 50,000, इसमें से हाफ ऑफ द कंप्यूटर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो 50,000 का हाफ 25,000, 25,000 का कंप्यूटर को कितना में सेल किए? 15,000, मतलब 10,000 का लॉस। ये देखो लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 10,000। तो ये ट्रीटमेंट भी डन, इन्वेस्टमेंट वाला भी डन। क्रेडिटर बोल रहा है ईयर एंडिंग में 7,500, ईयर एंडिंग में क्रेडिटर 7,500, इसको ठीक से देखना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहले ये लास्ट वाला कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर रेंट बोल रहा है, पोस्टेज बोल रहा है, सैलरी बोल रहा है 900, 400 और 15,000, ये सब आउटस्टैंडिंग है, मतलब ऐड हो जाएगा। ये देखो आउटस्टैंडिंग में रेंट लिखा 950 ऐड किया 900, पोस्टेज लिखा 1,500 ऐड किया 400, सैलरी लिखा 345 ऐड किया 15,000, और ये तीनों को यहाँ लिख दिए। और ये तीनों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी चला जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट भी डन। अब खाली क्रेडिटर वाला कहानी बचा, क्रेडिटर में क्या बोला देखना पड़ेगा। मेरे को ओपनिंग क्रेडिटर दिया 7,500, क्रेडिटर को इस साल पेमेंट किए हम 3,500, वो अच्छा बाकी क्लोजिंग क्रेडिटर है। मतलब मेरा ओपनिंग क्रेडिटर है 7,500, 3,500 इस बार पेमेंट कर दिए, मतलब मेरा 4,000 का क्लोजिंग क्रेडिट है, जो बैलेंस शीट बनाते वक्त काम है। इसको यहाँ कहीं रिकॉर्ड करने का ज़रूरत नहीं। तो ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ये पीडीएफ हम अभी आपको शेयर कर रहे हैं, आई थिंक किया भी है लास्ट क्लास में शेयर, नहीं भी किया तो हम दोबारा कर रहे हैं। तो 15 नंबर सम, इसके बाद 18 नंबर, ये मतलब पेज नंबर 8, 7, 8,
इस पीडीएफ का पेज नंबर 7, 8 और ये 9, 7, 8, 9 ये 3 सम। पेज नंबर 7, 8, 9 सम नंबर हम बोल दे रहे हैं 15 नंबर, एग्जाम्पल 15 नंबर। एग्जाम्पल 18 नंबर और एग्जाम्पल 19 नंबर। ये 3 आप प्रैक्टिस करोगे। कोई डाउट होगा हमको नेक्स्ट क्लास में बोलोगे, नहीं समझ में आएगा यहाँ दोबारा पूरा डिस्कस करें ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो।